था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत ही नहीं होती थी। वह जब भी सोचकर काम करता तो कुछ अलग ही काम कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता कि काश मैंने उस काम को उस समय कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच कर पछताता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो जाए तो क्या होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसी ही कई नकारात्मक विचार उसके मन में भरे रहते थे, उसके मन में आते रहते थे। वह हमेशा अपने विचारों में ही खोया रहता था। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू के विचार कभी न आए, लेकिन हर वक्त विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता था। इसलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन किसी ने उसे यह बताया कि पास के जंगल में बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। यह सुनकर उस युवक ने तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया और दूसरे दिन वह गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और सारी बात बताई। गौतम बुद्ध उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर वह कहता है, गुरुदेव, मैं मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आती है। मैं एक काम करता हूँ तो दूसरे नकारात्मक विचारों के कारण चीजों पर मेरा मन पहुँच जाता है। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और ये कब और कैसे होता है मुझे पता भी नहीं चलता। बहुत ही देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मन को विचारों से खाली कर दूं। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान तभी निकल पाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हैं, समस्या का ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसको तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझा है, जाना है? यह सुनकर उस युवक ने कहा कि महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानना चाहता हूँ उतना ही मेरे मन में रहस्यमयी बातें आती हैं। फिर गौतम बुद्ध ने उससे एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर ले आओ। फिर वह युवक वह घड़ा लेकर चला जाता है और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर ले आता है और उस घड़े को गौतम बुद्ध के सामने रख देता है। फिर गौतम बुद्ध
उस युवक से कहते हैं कि इस घड़े में तुम और पत्थर डालो। तो उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद ही वो घड़ा भर गया और पत्थर नीचे गिरने लगे। और फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये घड़ा भर चुका है इसमें। अब यदि तुम्हें और पत्थर डालने हैं तो या तो तुम्हें इस घड़े को खाली करना होगा या फिर पहले वाले पत्थर को निकालना होगा। यह सुनकर युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। अब मुझे अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए।